नेटवर्क एक प्रकार से कम्युनिकेशन करने का माध्यम है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सहायता करता है। वही अगर पहले के समय में अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को किसी व्यक्ति को भेजते थे तब उसमें कई दिनों का समय लग जाता था, क्योंकि पहले के समय में इंफॉर्मेशन को मैन्युअली चिट्ठी या पत्र के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दे। साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को वायर या वायरलेस तरीके से आपस में जोड़ने को नेटवर्क कहा जाता है। इसके द्वारा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं। एक नेटवर्क बहुत से चीजों से मिलकर तैयार होता है, जैसे कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, मोडेम, डेटा सेंटर्स आदि इसमें शामिल होते हैं और यह सभी चीजें मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करती है और कम्युनिकेशन करने के तरीके को आसान बना देती है। आज के समय में सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क है, जो कि पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है और आपस में कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेटवर्क की परिभाषा। किसी भी अच्छे नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए उसमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है: उसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। अगर किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी न हो तो उसे इस्तेमाल करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परफॉर्मेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रांसमिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगता है। यह कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वायर्स एक्सेट्रा। दूसरी चीज होती है नेटवर्क की रिलायबिलिटी। इसका मतलब यह होता है कि नेटवर्क कितना अच्छा और भरोसेमंद है, मतलब नेटवर्क में लिंक फेलियर नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज है नेटवर्क की सिक्योरिटी। यदि आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होता है तो उसमें से कोई भी हैकर आपके डेटा को आसानी से चोरी या डिलीट कर सकता है। इसलिए एक अच्छे नेटवर्क में सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी होता है। आगे, नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के 5 प्रकार होते हैं। 1 पैन, 2 हाँ, 3 लैन, 4 मैन, 5 वैन। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 1 पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। यह नेटवर्क किसी छोटे से स्थान की सीमा में ही काम करता है। यह केवल घर में या एक बड़े रूम या बिल्डिंग में ही कार्य करने के लिए बना होता है। इसके साथ आप अपने घर के स्मार्ट टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर या प्ले स्टेशन को जोड़ सकते हैं। 2 होम एरिया नेटवर्क, हाँ। इस तरह के नेटवर्क को आप किसी बड़े घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वायर के द्वारा आपके घर में नेटवर्क दिया जाता है और यह आपके घर के मोडेम से जुड़ा होता है और मोडेम वायर और वायरलेस तरीके से पूरे घर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। 3 लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इस नेटवर्क को अक्सर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस और बड़े हॉस्पिटल्स अपने कंप्यूटर्स को एक सर्वर से जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं।
इस नेटवर्क के माध्यम से आप एक जगह बैठकर डॉक्यूमेंट प्रिंट या रिसोर्सेस शेयरिंग या फिर डेटा स्टोर कर सकते हैं। 4. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। यह नेटवर्क एक बड़े शहर या गांव को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क लैन नेटवर्क के मुकाबले काफी बड़ा होता है और इस नेटवर्क की कवरेज क्षमता 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की होती है। यह छोटे बड़े जैसे कि कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेस को एक सर्वर से जोड़ने में काम आता है। 5. वाइड एरिया नेटवर्क वैन। यह नेटवर्क लैन और मैन नेटवर्क से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। यह एक शहर, गांव, एक देश या पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। इस नेटवर्क की खास बात यह है कि इसमें डेटा को लेकर जाने या आने की क्षमता कम है, लेकिन यह अधिक डिस्टेंस को कवर करता है। इसलिए इसका उपयोग पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे जानेंगे नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। नेटवर्क को बनाने के लिए एक मोडेम, स्टोरेज, वायर, ईथरनेट केबल और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को मोडेम से कनेक्ट कर लेना है। अब आपको अपने वाईफाई को सेटअप करना होगा और उसे इंटरनेट से जोड़ दे या अपने लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ दे। अब आप किसी भी फाइल को अपने सर्वर के माध्यम से किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क कैसे काम करता है? एक नेटवर्क कई चरणों में कार्य करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र की मदद से किसी फाइल को सर्च किया है। अब यह आपके रिक्वेस्टेड डेटा को सर्वर्स में ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसमें जब आप किसी डेटा को कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो वह डेटा सबसे पहले आपके मोडेम से होता हुआ सर्वर्स तक जाता है। फिर सर्वर्स में से आपके रिलेटेड सर्च किए गए डेटा को वायर्स के माध्यम से आपके राउटर में आता है और उसके बाद फिल्टर होकर आपके कंप्यूटर में वह डेटा शो होता है। आगे जानेंगे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम आने के कारण। मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके एरिया का नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो, आपके मोबाइल का नेटवर्क मोडेम खराब हो गया हो या फिर आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या वायरस आ गया हो। ऐसे में यदि कोई एक भी कारण से आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने स्मार्टफोन को रीसेट या फिर सॉफ्टवेयर को चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो आपको उसे मैकेनिक से ठीक करवाना होगा। मोबाइल में नेटवर्क कैसे बढ़ाएं? मोबाइल में नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर ले। इसके बाद यहाँ सिम सिलेक्ट या नेटवर्क सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन कर ले। अब सिम कार्ड सेटिंग्स में जाकर यहाँ नेटवर्क ऑपरेटर्स वाले सेटिंग्स में नेटवर्क को मैन्युअली सिलेक्ट कर ले या फिर ऑटोमेटिक पर ही रहने दे, ताकि आपके मोबाइल डिवाइस खुद सबसे नजदीकी नेटवर्क को सिलेक्ट कर ले। वर्ल्ड फास्ट नेटवर्क स्पीड लिस्ट। वैसे तो कई प्रकार के नेटवर्क्स मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ सबसे फास्ट नेटवर्क्स की लिस्ट आगे बताई गई है। 1. फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। यह नेटवर्क अभी तक की इस्तेमाल में आने वाली सबसे फास्ट नेटवर्क है और इस नेटवर्क की स्पीड 10 Gbps तक की है। 2. सैटेलाइट नेटवर्क। इसका उपयोग ब्रॉडकास्टिंग और रिसर्च, डिफेंस में किया जाता है और इस नेटवर्क की स्पीड लगभग 12 Mbps से 100 Mbps तक की होती है। 3. 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क आने वाले समय में सबसे बेहतरीन नेटवर्क स्पीड के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर भी होने वाली है। इस नेटवर्क की स्पीड लगभग 1 Gbps तक की होगी।
4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क अभी तक इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे पॉपुलर मोबाइल नेटवर्क है और इस नेटवर्क की स्पीड 15 से 25 Mbps की है। 3G नेटवर्क। 3G नेटवर्क आज के समय में बहुत ही कम जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस नेटवर्क की स्पीड 7 Mbps से 10 Mbps की है। आगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नेटवर्क को किसने बनाया? सबसे पहले नेटवर्क का निर्माण एस्पेनेट ने साल 1960 से 1970 के बीच में किया था, जिसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था और इस नेटवर्क को बनाने का मकसद यह था कि कम्युनिकेशन को और भी तेजी से किया जा सके और इंफॉर्मेशन को तेजी से सेंड या रिसीव गुप्त तरीके से किया जा सके। क्या हम भी नेटवर्क बना सकते हैं? जी हाँ, आप भी नेटवर्क को आसानी से बना सकते हैं। आप अपने घर के कंप्यूटर्स को आपस में वायरलेस या वायर या लैन के माध्यम से जोड़कर एक छोटा होम नेटवर्क बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मोबाइल में नेटवर्क सेटिंग कैसे करें? मोबाइल में नेटवर्क की सेटिंग करने के लिए आपको मोबाइल सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद आप सिम सेटिंग्स में या नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क को सही कर सकते हैं। नेटवर्क क्यों नहीं है? नेटवर्क न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोडेम का खराब होना, सॉफ्टवेयर में किसी तरह की प्रॉब्लम आना या फिर हार्डवेयर में प्रॉब्लम आना। नेटवर्क स्पीड क्या होता है? कोई भी नेटवर्क एक सेकंड में कितने डेटा को लेकर आया जा सकती है, उसे नेटवर्क स्पीड कहते हैं। इसको किलोबाइट्स पर सेकंड यानी कि kbps या मेगाबाइट्स पर सेकंड यानी कि mbps में मापा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नेटवर्क पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिल गई होगी कि नेटवर्क क्या है और यह कैसे काम करता है तथा इसके कितने प्रकार हैं। आज के समय के यदि हमारा नेटवर्क कुछ समय के लिए भी टूटता है तो कम्युनिकेशन करने का जरिया खत्म हो जाता है, जिससे कि कई बिजनेसेस को और देश को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट।